आज हम लोग एनसीईआरटी बुक के फर्स्ट फ्लाइट क्लास 10 के फर्स्ट फ्लाइट के फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे अ लेटर टू गॉड। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसमें एक अच्छा मैसेज मॉरलिटी मिलती है, एक अच्छा हिदायत मिलता है। बेसिक इसका थीम ये है कि अ लेटर टू गॉड, खुदा के नाम खत, ईश्वर के नाम खत, गॉड के नाम एक खत। इसमें क्या होता है कि इसके कुछ इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टर्स है इस स्टोरी के, और कुछ इंपॉर्टेंट जो वर्ड्स हैं जो बीच बीच में एक शॉर्ट डिटेल्स के तौर पर बताएंगे, वो लिख दिया है। इस स्टोरी के अंदर एक फार्मर रहता है जो बहुत ही हार्ड वर्किंग होते हैं, बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहे होते हैं। उनका जो घर होता है वैली के एक लो हिल के क्रेस्ट पर, यानी छोटी पहाड़ियां होती है, चारों तरफ वादियां, और उसमें क्या है कि तन्हा उस फार्मर का यानी उस किसान का वहां पे घर होता है, और वहां अगल बगल किसी और के घर नहीं होते हैं। उनकी हेल्प करने के लिए वहां पे ना आस पड़ोस में कोई मकान घर, ना उसके कोई खानदान में वहां पे कोई लोग रहते हो, ना उनके रिलेटिव वगैरह, तन्हा उसी किसान का घर होता है। चारों तरफ उनकी खेतियां होती है, टॉप में उसका घर होता है। फिर वहां पे वहीं कुछ फासले में एक बहती हुई जो है दरिया यानी कि नदी भी रहती है। तो अगर उनके घर से देखा जाए तो पूरी खेत भी बेहतरीन नजर आती है, और वो जो बहती हुई जो नदी है वो भी बहुत क्लियर, वहां से एक अच्छा व्यू होता है, वहां से वो क्लियर नजर आता है। तो उस फार्मर का जो नाम है, जो इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर है, उस फार्मर का नाम है लैंचो। ये खेतियां कर रहे होते हैं, इनकी पूरी अर्निंग का जो सोर्स होता है वो खेती ही होती है, एग्रीकल्चर होता है, और उसी में जो उनकी फसल कटती है, आपका फसल जो होता है उसको मार्केट में बेचते हैं, पैसा होता है, और उनकी जो लाइवलीहुड है, जो उनकी रोजमर्रा के जो खर्चे हैं, जो उनकी जिंदगी है, उन्हीं पर डिपेंड रहती है, और वो अपने जो है घर फैमिली परिवार के सारे खर्चे वो चला रहे होते हैं। इस बार भी लैंचो को एक अच्छी फसल कटने की उम्मीद थी। बस उस फसल को डाउनपोर यानी एक बारिश की जरूरत रहती है। जैसे कि फसल तैयार हो रहा हो, तो अगर बारिश उसमें आ जाए तो फसल बहुत अच्छी तैयार हो जाएगी। तो लैंचो भी इस उम्मीद में कि अगर बारिश हो जाए इस बार फसल बहुत अच्छी होगी, बहुत अच्छी फसल कटेगी, और वो जो है उनकी निगाहें आसमानों की तरफ रहती है, और वो अच्छी तरह अपने खेतों से वाकिफ रहता है, उसकी सारी बारीकियों से उन्हें वाकिफ होती है कि खेतों में कब किस तरह से वो फसल, कब पानी की जरूरत हो, और किस तरह से फसल अच्छी होती है, और क्या चीज जो है ना होने पर फसल जो है खराब भी हो सकती है। इन सारी बातों की उन्हें नॉलेज रहती है। तो एक दिन क्या है कि सुबह से ही लैंचो की जो है वो आसमानों की तरफ उठी हुई होती है, वो देख रहा होता है, और एक उम्मीद में रहता है कि शायद कि अगर बारिश हो तो फसल लहलहा उठेगी, फसल बहुत अच्छी होगी। उनकी वाइफ बीवी खाना तैयार कर रही होती है। अपनी वाइफ को वो कहते हैं, एक तरह से प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं कि लग रहा है कि आज जो है वो अंदाजा जाहिर कर रहा होता है कि लग रहा है कि आज बारिश होगी, और जाहिर सी बात अगर बारिश हो तो उसकी फसल जो है बहुत अच्छी होने के इम्कान उनको रहता है। तो बीवी से कहते, बीवी भी कहती है कि हाँ, अगर रब चाहे यानी कि अगर खुदा चाहे तो बारिश हो सकती है, क्योंकि स्पिरिचुअल होते हैं वो लैंचो, और उनका जो फैमिली है वो जो है गॉड पर उनका विश्वास, उनका यकीन, उनका बिलीफ, फेथ बहुत स्ट्रांग रहता है। तो वो भी कहती है कि हाँ, अगर खुदा चाहे तो जो है वो हो सकता है, अच्छी बारिश हो सकती है। तो उसमें क्या है कि लैंचो जो है उनकी निगाहें आसमानों की ओर रहती है। अब देखते हैं कुछ देर के बाद कि नॉर्थ ईस्ट से बादलों के पहाड़ जो है उठा चला आ रहा है, क्लाउड की माउंटेन, और धीरे धीरे वो बादल आसमानों में छा जाता है, क्लाउडी हो जाता है, घने बादल जो है चारों ओर छा जाते हैं, बारिश के कतरे गिरने लगते हैं। तो बारिश से बूंदें गिरती है तो लैंचो ये कहता है कि वो बाहर निकल जाता है, और बारिश के कतरों को वो अनुभव लेता है। उनको बहुत अच्छा लग रहा होता है, वो जश्न मना रहा होता है, एंजॉय कर रहा होता है, और वो ये कहते हैं कि देखो आसमान से जो बारिश के कतरे गिर रहे हैं, जो पानी की बूंदें गिर रही है, ये पानी की बूंदें नहीं है, ये आसमान क्या है कि वायु बरसा रहा, आसमान जो है वो
बूंदे रहते हैं उसको क्या कहता है लेंचो, ये बड़ी बूंदे ये 10 सेंट के सिक्के हैं, इंजॉय कर रहा था, जश्न मना रहा होता है। लेकिन अचानक जो है सडनली अब वो बारिश, बहुत तेज बारिश होने लगती है, मूसलाधार बारिश होने लगती है और फिर धीरे धीरे ओले पड़ने लगते हैं। ओले पड़ते हैं तो जो बच्चे होते हैं उनको बहुत मजा आ रहा होता है, वो जो फ्रोजन फल्स यानी जमीन मोती, वो बच्चे बाहर निकल करके उस ओले को कलेक्ट कर रहे होते हैं, उसको चुन रहे होते हैं, जमा कर रहे होते हैं, बच्चे को बहुत इंजॉय आता है। अब वो ऐसा लगता है कि अब जो है ना आसमान क्या बरसा रहा है, चांदी के सिक्के बरसा रहा है, आसमानों से चांदी के सिक्के बरस रहे हैं। लेकिन लेंचो जो उनके बच्चों के फादर होते हैं और बड़े बच्चे जो है वो काम कर रहे होते हैं खेतों में, अगल बगल जो है वो बुला लिए जाते हैं और छोटे बच्चे भी अगल बगल घर की अतराफ में जो है ना वो काम कर रहे होते हैं, तो उनको भी बुला लिया जाता है खाने में। तो वो सब जो है ना वो उनको चुन रहे होते हैं उस ओले को। तो वो ये कहता है कि ये तो चांदी के सिक्के हैं, लेकिन अब वो ओले बहुत तेज बरसने लगती है, 1 घंटा तक ओले पड़ता है और जिसकी वजह से लेंचो की जो खेतियां हैं वो पूरी तबाह हो जाती, पूरे डिस्ट्रॉय हो जाती। उनके कॉर्नफील्ड जो उनकी मक्का यानी कि भुट्टा की जो खेती रहती है वो पूरी तबाह हो जाती है, पूरी बर्बाद हो जाती है। बहुत मायूस हो जाते हैं, डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं, बहुत टेंशन में आ जाते हैं, बहुत डिप्रेस्ड हो जाते हैं। अब क्या कुछ होगा, उनकी पूरी डिपेंडेंसी जो है उनकी उसी खेत की फसल पर थी और पूरी खेत जो है क्या हो गई, तबाह हो गई। और ऐसा लग रहा था हेलस्टोन गिरने के बाद, हेलस्टोन यानी कि ओले, वो बड़ा 1 घंटे तक मुसलसल हेलस्टोन गिरने की वजह से ऐसा लग रहा था कि नमक की चादर बिछा दी गई हो। पूरे जो है ना सफेद नजर आ रहे थे और खेत के अंदर कोई भी पेड़ पौधे या उसकी कोई भी पत्तियां नजर नहीं आ रही थी। तो बहुत मायूस हो गए और कहीं से कोई उन्हें हेल्प की कोई उम्मीद नहीं। लेकिन लेंचो का जो फार्मर थे, किसान थे, गॉड पर, ईश्वर पर, खुदा पर उनका यकीन बहुत मजबूत था, उनका ईमान, उनका फेथ, उनका बिलीफ बहुत स्ट्रॉन्ग था। वो ये कह रहे थे कि जाहिर अपने फैमिली परिवार को समझा रहे होते हैं कि देखो जाहिर में ऐसा लगता है कि हमारी सब कुछ खत्म हो गई, सब चीज बर्बाद हो गई, पूरी खेत तबाह हो गई, अब कुछ भी नहीं रह गया। लेकिन हमें लोग कहते हैं कि कोई भी आदमी भूखा नहीं मरता, भूख से कोई भी लोग नहीं मरते हैं, है ना। और फिर जो है जो ईश्वर है वो हमें देख रहा है। फिर रात भर वो सोचते रहता है, रात भर सोचता है, फिर सुबह होते ही जो है ना वो उनका यकीन ईश्वर पर बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है और वो ये चाहता है कि अब हम क्या करें अपने रब से यानी कि अपने ईश्वर से हम क्या करें, मदद मांगे। तो मदद मांगने के लिए वो क्या करते हैं, अ लेटर टू गॉड, जिसके नाम पर पूरे चैप्टर का ही नाम है, वो गॉड को एक चिट्ठी लिखना चाहते हैं। किसको, ईश्वर को। ईश्वर को एक चिट्ठी लिखना चाहते हैं जिसमें वो ये चाहते हैं कि गॉड से वो पैसा मांगे, है ना। तो वो इंक लेते हैं, इंक पैड लेते हैं और फिर वो, क्योंकि लेंचो फार्मर था, किसान थे वो, लेकिन लिखना भी वो जानते थे। अब वो लेटर लिखना शुरू करते हैं और उसमें सारी चीजें मेंशन करते हैं जो उनके साथ तबाही बर्बादी हुई थी, उनका कॉन्फिडेंट, उनके जो है जो कॉर्न के यानी कि भुट्टा की जो खेतियां थी वो सब के सब तबाह हो गई, बर्बाद हो गई थी। अब उन्होंने सारी चीजें अपने उस लेटर में मेंशन किया और फिर लेटर तैयार करके एनवलप में डाल करके वो ले जाते हैं, कहां पे, पोस्ट ऑफिस ले जाते हैं, मेल बॉक्स। आप मेल बॉक्स में डाल देते हैं वो। अब जो है वहां के पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले वहां के एम्प्लॉई, एक पोस्टमैन जो है वो उस खत को लेता है और देखता है, एड्रेस देखता है कि एड्रेस में क्या है, टू गॉड। एड्रेस में क्या है, टू गॉड, यानी किसके नाम पर लेटर है, वो कहां भेजा जाना है, ईश्वर को, ईश्वर के नाम पर खत है ना, खुदा के नाम पर, यानी कि जो गॉड के नाम पर खत है। वो ये कहता है कि हम 18 साल की हमारी नौकरी के ये हो गए एक्सपीरियंसेस, लेकिन हमने 18 साल की लाइफ में, सर्विसेज में कभी इस तरह के कोई खत हमने नहीं देखा। ये पहला ऐसा खत है जो किसके नाम पर है, ईश्वर के नाम पर है। तो फिर वो जो है ना हंसते हैं और फिर उस खत को ले जाते हैं पोस्ट मास्टर के पास, जो पोस्ट ऑफिस के जो हेड होते हैं, जो बॉस होता है, जो वहां के मैनेजर जो होते हैं, मैन जो होते हैं, वो पोस्ट मास्टर के पास ले जाता है। पोस्ट मास्टर का थोड़ा सा मोटे होते हैं, क्यूट होते हैं और वो जो है बड़ा एक तरह से मिलनसार होते हैं, हंसमुख होते हैं वो। तो वो लेटर को देखते हैं तो वो उनको मुस्कुराहट आती है, वो हंसते हैं और फिर टेबल में जो है ना थोड़ा सा उसको लेटर को ऐसे टिक टिक मार करके फिर लेटर को ओपन करके
फिर वो उसको पढ़ते ही अचानक वो सीरियस हो जाते हैं। वो ये कहते हैं कि काश कि एक लेंचो फार्मर, उनका इतना विश्वास, इतना स्ट्रॉन्ग बिलीफ और इतना ज्यादा उनका यकीन है यानी ईश्वर पर, काश कि हमारा भी यकीन इतना मजबूत होता, हमारा भी यकीन और विश्वास जो है ना गॉड पर इतना मजबूत होता जितना उस लेंचो का फार्मर का है। और फिर वो ये कहते हैं कि देखो हमें उस लेंचो की मदद करनी चाहिए ताकि लेंचो का जो विश्वास है गॉड पर, जो यकीन है, बिलीफ है, फेथ है, वो कमजोर ना हो, है ना। उसकी इस बिलीफ को हमें बरकरार रखना चाहिए। और फिर उनके साथ जो तबाही बर्बादी हुई, उनकी खेत पूरा तबाह बर्बाद होगा, हमें मदद करनी चाहिए। यहाँ एक मोरालिटी का मैसेज मिलता है ना, हमें जो मुसीबत में परेशानी हो, मायूस हो, उनकी हमें मदद करनी चाहिए। तो वो ऐसा डिसाइड करते हैं कि हमें उनकी मदद करनी चाहिए। अब वो उनकी जो सैलरी होती है अपना वो एक हिस्सा उसमें दे देते हैं और फिर जिनके एम्प्लॉइज वहां पे काम करने वाले पोस्ट ऑफिस में सबसे वो कहते हैं कि जो है यानी कि कुछ ना कुछ वो एक अमाउंट में पैसे जो है ना वो जमा करें। तो सब मिलकर के पैसा कलेक्ट करते हैं। तो लेंचो ने जो खत में यानी कि लेटर में जो लिखा था गॉड से क्या मांगा था उसने कि हमें 100 पेसोस चाहिए। पेसोस जो होते हैं एक अदर कंट्री के वहां के जो है वहां का करेंसी है, जैसे हमारे इंडिया का रुपए है ना, इंडिया का रुपए है और इसी तरह सऊदी अरब का रियाल है, इसी तरह वहां कोई देश है जहां का करेंसी है पेसोस। तो वो गॉड से ये रिक्वेस्ट करते हैं, डिमांड करते हैं, गॉड से लेटर में ये कहते हैं कि देखो हमारे साथ ये तबाही बर्बादी हुई, हमारा सारे कॉन्फ्लिक्ट जो है तबाह हो गए, सारी खेतियां बर्बाद हो गई। अगर जो है टिड्डी के दल का भी अगर अटैक हुआ होता तो भी कुछ न कुछ हमारे खेतों में बच गया होता, लेकिन इस ओले ने हमारी पूरी खेती को क्या कर दिया, तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। हमें 100 पेसोस चाहिए ताकि हम अगले फसल के मौसम तक आने तक हम अपने जो है घर परिवार को चला पाए और उस पैसे से हम बीज को भी खरीद पाए। तो 100 रुपए मांगता है वो। तो ये पोस्ट मास्टर जो होते हैं और ये जो पैसे कलेक्शन करते हैं चैरिटी के नाम पर, तो कितना कलेक्शन हो पाता है, 70 पेसोस ही कलेक्शन हो पाता है। और फिर वो क्या करते हैं कि उस लिफाफे में रख देता है, क्योंकि ये जानता है कि हमें आंसर अगर करना है तो सिर्फ अगर आंसर में कुछ लिख देना ये सॉल्यूशन नहीं है उनकी प्रॉब्लम का। उन्हें प्रॉब्लम है ना, दिक्कत है, परेशानी, उनकी खेत तबाह हो गई, बर्बाद, उसके सारे खेत जो बेकार हो गए, उनकी फसल खराब हो गई है, अब उन्हें पैसे की जरूरत है तो हमें पैसा देना चाहिए। तो वो कलेक्शन कितना हो पाता, 70 पैसे उसमें रख देता है एनवलप में। और एक हफ्ते के बाद जब लेंचो यानी कि फार्मर, किसान जो होता है, वो अपने जवाब लेने के लिए वो कहाँ आता है, पोस्ट ऑफिस आता है। और पोस्ट ऑफिस आता है, वहां पोस्टमैन से कहता है कि मेरे नाम का कोई खत है, कोई लेटर है, क्योंकि उन्हें पूरी उम्मीद रहती है कि मैंने गॉड को जो चिट्ठी लिखी है उसका आंसर, रिप्लाई जो है वो आ गया होगा। तो अब वहां पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले पोस्टमैन जो है वो उनको लेटर देता है, वो जिसमें पैसे रखे रहते हैं। तो उसको देख करके वो जो है हैरत में नहीं पड़ते, वो उन्हें कोई आश्चर्य नहीं होता, उन्हें कोई हैरत नहीं होती है, क्योंकि उनका बिलीफ और यकीन या फेथ इतना स्ट्रॉन्ग रहता है। वो तो जानते हैं कि गॉड को जब मैंने चिट्ठी लिखी है तो पैसा तो मिलना ही मिलना है, मुझे पैसे तो हमें मिलना ही। लेकिन जो है वो लेंचो जो है उस खत को निकाल करके जब उसमें जो है देखता है कि कितने पैसे मिलते हैं उनको, 70 पैसे मिलते हैं उन्हें, है ना, और 30 पैसे उन्हें नहीं मिलता। और उनकी डिमांड क्या रहती है गॉड से कि हमें 100 पैसों की जरूरत है, हमें 100 पैसों चाहिए। तो अब क्या है कि वो पैसे गिन करके वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है, उनकी भावनाएं जो है ना सिकुड़ जाती है और उनको बहुत बुरा लग रहा होता है। और साइड से खिड़की से जो पोस्ट मास्टर है ये सारा मंजर देख रहा होता है, ये पोस्ट मास्टर सब देख रहा होता है, उनका रिएक्शन देख रहा होता है, उनका एक्सप्रेशन की खत लेने के बाद उनका क्या इंप्रेशन होता है। वो देखते हैं कि तो कुछ नहीं हुए, हैरत भी नहीं हुई, उन्हें तो कोई सरप्राइज नहीं हुआ, है ना। और जैसे कि कोई और अगर होते हैं तो क्या लगता है कि हमने तो ऐसे जो है चिट्ठी लिख दिया था लेकिन उसका जवाब आ गया, उन्हें हैरत होती। लेकिन लेंचो को किसी तरह कोई हैरत की बात उन्हें नहीं लगी, तो उनकी गुस्से को देखा कि आखिर क्या कुछ मामला है। तो उसने लेंचो को क्यों गुस्सा आया था, उन्होंने देखा कि गॉड जो है यानी ईश्वर को तो मिस्टेक नहीं कर सकते हैं, गलती नहीं कर सकते हैं। हमने 100 पैसे मांगे थे तो 100 पैसे देना चाहिए था। दूसरी चीज ये कि गॉड हमें डिनाई भी नहीं कर सकता है, मना भी नहीं कर सकता। वजह क्या है कि हम गॉड, हमारा फेथ, हमारा यकीन जो है गॉड पर बहुत ये है, मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है। इसलिए जो है यहाँ जो है वो दोबारा फिर क्या करता है, इंक लेता है और इंक पैड लेकर के और फिर जो पब्लिक राइटिंग जो टेबल होते हैं जो वहां पे पोस्ट ऑफिस में रखा रहता है वहां पे जाकर के फिर से
लैंचो, वो किसान फार्मर जो है वहां पे खत लिखना शुरू कर देता है। अब उसमें क्या लिखता है कि गॉड से ये रिक्वेस्ट करता है कि ए गॉड, है ना, ए ईश्वर, कि हमें आपकी जो हमने तो 100 पेसोस मांगे थे, लेकिन मुझ तक सिर्फ 70 पेसोस पहुंचा है, 70 पेसोस ही पहुंचा है। हमें जो 30 पेसोस जो रह गया है वो डायरेक्ट हमें देना, हमें वो पैसों डायरेक्ट देना, क्योंकि जो है यहाँ और पोस्ट ऑफिस में जितने जो एम्प्लॉई है, काम करने वाले, वो सबके सब डिसऑनेस्ट हैं, सबके सब वो है चोर है, सबके सब बेईमान है, सबके सब ठग हैं, यहाँ पे चोरी कर लेते हैं, है ना। तो वो इस तरह से एक लेटर लिख करके फिर से वो मेल बॉक्स में डाल देता है और फिर वो चले जाते हैं। लैंचो यानी वो फार्मर जो है उस मेल बॉक्स में अपना वो लेटर डाल करके चले जाते हैं। और ये पोस्ट मास्टर जो अपनी खिड़की से वो सारी चीजें देख रहा होता है, वो फिर से जाता है डायरेक्ट घर मेल बॉक्स से लेटर बॉक्स से वो खत को निकालता है और वो पढ़ता है। उसमें क्या लिखा रहता है कि हमने तो 100 पैसे मांगा था और हमें सिर्फ 70 पैसे ही पहुंचे हैं। अब जो है बाकी जो यानी कि 30 रुपए जो रह गए हैं, ये हमें अब डायरेक्ट ही हमें देना, हमें मेल के थ्रू ये पैसे मत भेजना, क्योंकि पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले सारे एम्प्लॉय चोर हैं, ठग हैं, बेईमान हैं, यहाँ पे सबके सब बदमाश हैं, इसलिए हमें जो पैसे मिलना चाहिए वो डायरेक्ट ही मिलना चाहिए। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है अ लेटर टू गॉड। इससे बहुत सारे लेसन मिलते हैं, बहुत सारे लेसन मिलता है, बहुत सारे इसमें डायरेक्शन मिलता है कि हमारे अंदर जो है हेल्पिंग नेचर होना चाहिए, दूसरों को मदद करने की हमारे अंदर जज्बा होना चाहिए। कोई मुसीबत परेशानी हो, बजाय उसके पॉजिटिव निगेटिव जो भी रिएक्शन हो उसका, है ना, उसको नहीं देखना चाहिए, बल्कि उनकी हमें मदद करनी चाहिए। और इसी तरह से जो है ना ईमान की यानी कि जो विश्वास की और इसी तरह से यकीन की, बिलीफ की बहुत बड़ी ताकत होती है, उसका पावर बहुत बड़ा होता है। इसलिए हमें अपनी मेहनत पर यकीन करना चाहिए, हमें जो है अपनी जो है एग्जाम की तैयारी पर हमें हमारा बिलीफ होना चाहिए और हमें अपनी करके पढ़नी चाहिए, ताकि हमारा जो है नंबर अच्छे से अच्छे आए और जिस पर आपको क्या एतमाद होता है, भरोसा होता है, जिस पर उम्मीदें रहती है, तो वो चीजें गॉड को उसका पूरा करता है। लेकिन की उम्मीद, उसकी जो है बिलीफ, उसका यकीन, उनका एतमाद और भरोसा गॉड पर बहुत स्ट्रॉन्ग था, बहुत ज्यादा था। तो जब उसने गॉड से पैसे मांगे तो गॉड ने भी ऐसा कुछ सिचुएशन बना दिया कि उस पोस्ट मास्टर के दिल में भी बात आ गई, रहम आ गया और उन्होंने पैसे कलेक्शन करके, है ना, जो उनकी जरूरत थी, यानी कि 100 पैसों में 70 पैसों कलेक्शन करके उनको दे दिया। फाइनली यह है कि लैंचो को पैसे मिल गए। ठीक, अब उम्मीद के ये स्टोरी समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन अगर आए एग्जाम में तो उम्मीद की वो आप लोग कर पाओगे। तो अ लेटर टू गॉड ये फर्स्ट चैप्टर है। ओके, थैंक यू।